तो जे तौलो कैलाश। अंगद जी बोले दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा। मैं तेरे सभा में अपना पैर लगाता हूं, मेरा पैर तिल भर कोई हटाना नहीं, हिला दे, तिल भर कोई हिला दे तो फिर राम सीता मैं हारी। मैं सीता जी को दांव पर लगाता हूं और हार जाऊंगा, राम जी को लेकर मैं अयोध्या लौट जाऊंगा। आहा, किसी ने कहा अंगद तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, सीता जी को दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? अंगद जी ने कहा मैंने अपने प्रताप से नहीं कहा। फिर राम प्रताप समुचित कपि को राम जी के प्रताप से पैर लगा दिया। कब प्रताप देखा? बोले नल नील पत्थर पर राम लिखते थे, पत्थर तैरने लगता था। राम जी ने देखा मेरे नाम से पत्थर तैर रहे हैं। लक्ष्मण एक पत्थर में अपने हाथ से भी डाल के देखना चाहता हूं। राम जी पत्थर लेकर एकांत में गए। एकांत में पत्थर जैसे ही फेंका तो डूब गया। राम जी के नाम से तैर गया और राम जी के हाथ से डूब गया। खड़े हो गए, अरे किसी ने देखा तो नहीं? पीछे शिलाखंड से आवाज आई, हमने देख लिया। कौन? हनुमान जी सिर झुकाकर खड़े हैं। हनुमान किसी से कहना मत, प्रभु क्षमा कर दीजिए। क्यों? बोले ढिंडोरा पीटा जाएगा। नहीं मानोगे? बोले ना। क्यों नहीं मानोगे? हनुमान जी बोले दुनिया को यही बताना था। क्या? जो आपने करके दिखा दिया कि पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा वही जिसे पकड़ेगा, छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। किसको छोड़ेगा वही तो डूबे मझधार, किसको पकड़े पार होगा वही जिसे पकड़ेगा, वो छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। पार होगा। राम जी जिसको छोड़ेंगे वो डूब जाएगा। किसी ने कहा पास आने से परमात्मा के जुड़ता है और दूर जाने पर परमात्मा से टूट जाता है। तो किसी ने कहा बिल्कुल गलत है। धनुष मिथिला में राम जी के पास आया था तो टूट क्यों गया? राम जी बोले गलत नहीं है। धनुष जब मेरे पास आया तो लेत चढ़ावत खैंचत गारे, तो मैंने धनुष की रस्सी को चढ़ा करके खींचा तो रस्सी मेरे पास आई और डंडे मुझसे दूर चले गए। तो रस्सी जुड़ी रही और डंडे दूर चले गए। सो प्रभु दो चाप खंड में डाले, तो डंडे टूट गए।
जब धनुष को राम जी तोड़ने चले तो ध्यान दीजिए, धनुष से राम जी ने कहा कि तुम्हें तोड़ दे या जुड़ा रहने दे, बोलो। तो धनुष कह रहा प्रभु हमें तोड़ दीजिए। क्यों? बोले मेरे जुड़ने पर राम से सीता टूट जाएगी, अवध से मिथिला छूट जाएगी। मेरे टूटने पर राम से सीता जुड़ेगी, अवध से मिथिला जुड़ जाएगी, दो नगर जुड़ जाएंगे, दो दिल जुड़ जाएंगे, दो संबंध जुड़ जाएंगे। प्रभु मेरे जुड़ने पर लोग टूट रहे हैं और मेरे टूटने पर लोग जुड़ रहे हैं, तो मुझे तोड़ दीजिए जिससे लोग जुड़ जाएं, जीवन धन्य हो जाएगा, लोग जुड़ जाएं। ध्यान दें, समाज में घर में अगर कोई बात फंस जाए कि वो खुद आके झुके तो हम एक हो जाएंगे। तो ऐसी जगह कथा संदेश दे रही, हमें अपना अभिमान तोड़ देना चाहिए ताकि लोग जुड़ रहे हो तो जुड़ जाएं। वहां अकड़ नहीं रखनी चाहिए, अभिमान को तोड़ देना चाहिए। यशोदा जी एकादशी में दीपक प्रवाहित यमुना में करती हैं और भगवान रोज आगे प्रवेश करके दीपक निकाल के यशोदा जी के पास रख देते, फिर निकाल के। मैया ने कही दीपक कम नहीं हो रहे, देखा एक नैया तो दीपक काहे को निकालेंगे लाता। भगवान बोले भैया जो मेरे सामने बहता हुआ आता है मैं उसको पकड़कर किनारे पर लगा देता हूं, ये मेरे जीवन का स्वभाव है, मैं क्या करूंगा। आज मेघनाथ शरीर के बड़े बड़े बलवान आए, कोई अंगद जी का पैर हिला नहीं पाया। उठा आप कबके परचाए धरे प्राण कच्चल गिर जैसा, रावण उठा 20 भुजाएं 10 शीश तमक करके, और जैसे ही दोनों भुजाएं रावण महाराज अंगद जी के पैरों की तरफ ले गया, अंगद जी ने पैर खींच लिया। रावण ने कहा ये क्या कर रहे हो? अंगद जी बोले ऐसे ही झुके रहो। क्यों? तुम्हें झुकना नहीं आता था तो हमने झुकना सिखा दिया, पकड़ना तो उधर है, उधर उधर पकड़ लो, चल के काम बन जाएगा, इधर पकड़ने से क्या काम बनेगा। हम तो थ्योरी सिखा रहे, प्रैक्टिकल तो उधर करना है। हाँ तो महाराज सारे भैया हसिया खुरपी ले लेकर खेत में बैठ गए। तृणहु न जाने रहो कैसे भरत लाल देत, कट कट के खेत खलियान में आयो है, ऊपर से दाएं दई बरधन की बेर बेर, झोर झोर ढाकरन सो ढेर सो लगायो है, पवन के वेग से उड़ायो भूसा को भार, रास पे बिहारी ने रहस रचायो है, काटत उड़ावत मनोजहु न जान परो, दौलत में धान 25.5 मन पायो है। 25.5 मन धान निकल पड़ा। ओ दयाल जगमाई ऐसो, ओ दयाल
सेवा जो द्रवय दीन राम सरिस को नाही ओ दया व्यासपीठ का स्वागत सबल सेवा संस्थान के पदाधिकारीगण, पंकज तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष विकास त्रिपाठी जी एवं उनके और साथीगण, और हमारे परीक्षित जी महाराज के बड़े पुत्र व्यासपीठ के कलाकारों को माल्यार्पण कर अंगोछा समर्पित कर रहे थे। एक बार इन सबके लिए जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करते हैं। सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। तो मैं चर्चा कर रहा था, बड़ी मार्मिक चर्चा है। जड़ भगत जी ने घर को त्याग दिया। जीवन में कोई परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो करता है सो अच्छा करता है। एक राजा का मंत्री था, वो कहता था भगवान जो करता सो अच्छा करता है। एक दिन राजा की अंगुली कट गई। मंत्री ने कहा महाराज घबराइए नहीं, भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। राजा को इतनी सी बात पर क्रोध आ गया, मंत्री को बंदी बना करके कारावास में डलवा दिया। 6 महीने हो गए मंत्री कैद में पड़ा। 6 महीने बाद मंत्री शिकार खेलने, राजा शिकार खेलने गया। चोरों ने बलि चढ़ाने के लिए राजा को पकड़ लिया, भद्रकाली के मंदिर में ले गए। पुजारी ने कहा पहले बलि का अंग भंग तो नहीं है, अंग भंग है तो बलि मान्य नहीं होगी। देखा राजा की अंगुली कटी है, अरे बोले इसे छोड़ो, कोई दूसरा पकड़ करके लाओ। राजा को छोड़ दिया। राजा ने लंबी सांस ली, बोले आज समझ में आया भगवान जो करता है तो अच्छा करता है। आज अगर अंगुली न कटी होती तो गर्दन कट गई होती। मौत कराया, मंत्री को कैद से निकाला। तुम सही कहते थे, पर 6 महीना से तुम काल कोठरी में पड़े, क्या ये भी अच्छा किया? मंत्री बोला ये तो डबल अच्छा किया। अगर हम काल कोठरी में ना होते तो शिकार खेलने में तुम्हारे साथ जरूर होते, और तुम्हारी कटी थी तो बच गए थे, यहाँ तो पकड़ के गर्दन उड़ा दी जाती। वो जो करता है तो एक राजा कहता था मेरे 2 प्रश्नों का कोई उत्तर दे दे, भगवान कहाँ रहता है और भगवान क्या करता है। एक महात्मा जी छोटा सा बच्चा लेकर के आए और कहा उस राजा से पूछो ये पुत्र बच्चा देगा। राजा सिंहासन पर बैठा था, बच्चे से कहा ये बताइए भगवान क्या करता है। बच्चे ने कहा महाराज आप शिष्य बनकर के पूछते हैं या गुरु बनकर के। राजा ने कहा पूछने वाला शिष्य होता है, बताने वाला गुरु होता है। बच्चे ने कहा ये कहाँ का नियम है कि शिष्य सोने के सिंहासन पर बैठा है और गुरु जमीन पर खड़ा है। राजा लज्जा बस सिंहासन से उतरकर नीचे खड़ा हो गया और उस बच्चे को सिंहासन पर बैठा दिया। अब नीचे से हाथ जोड़कर राजा ने कहा बताइए भगवान क्या करता है। बच्चे ने कहा अरे मूर्ख राजा, पल में तेरे जैसे राजा को भिखारी की जगह खड़ा कर दिया और मुझ भिखारी को राजा की गद्दी पर बैठा दिया। ये वही करता है, ये तू नहीं करता है। किसे रंक बना दे और किसे राजा बना दे, ये तो पल में मेरा मालिक कर देता है। राजा ने कहा भगवान कहाँ रहता है। बच्चे ने कहा दूध के कड़कड़ में घी है पर दिखाई क्यों नहीं देता।
राजा ने कहा दूध को गर्म करो, दही बना के मथानी से मथने पर मक्खन निकालने के बाद अग्नि पे गर्म करने के बाद छानने के बाद घी निकलता है। बच्चे ने कहा दूध के कण में घी होता है पर देखने पर दिखाई नहीं देता, ऐसे ही संसार के कण में परमात्मा व्याप्त है पर देखने पर दिखाई नहीं देता। तुम अर्चन करो, वंदन करो, नियम करो, संयम करो, जप करो, तप करो, स्वाध्याय करो, एक दिन आप जब निपुण हो जाएंगे तो वो दूध में घी की तरह आपको प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना, और अतिशय बिगड़ करे जो कोई, तो अग्नि प्रगट चंदन से होई, अग जगमय सब रस विरागी, और प्रेमत प्रभु प्रगट जिम आगी। अग्नि की तरह प्रकट हो जाता है। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। जड़ भरत जी पग पग पर कष्ट मिल रहे हैं लेकिन कमजोर नहीं है। एक सूफी बड़ा सुंदर गीत गा रहा है, हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्श पाना था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्श पाना था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्श पाना था, कोई नक्श पाना था। परछाइयों के शहर में तन्हाइयां न पूछ, अपने शरीक के गम कोई अपने सिवा न था। हम जिस तरफ चले थे उधर रास्ता न था, पत्थर सुलग रहे थे, कोई नक्श पाना था, कोई नक्श पाना था। हरि बोल। ख्यालों की उलझने चेहरे पे जम गई थी, ख्यालों की उलझने, लफ्जों की जस्तजू में कोई बोलता न था, कोई बोलता न था। हम जिस तरफ चले थे
रहे, कोई नाच पान था। चलते चलते सिंदूर सौवीर देश का राजा रहूगढ़ मिला। पालकी पर बैठा एक कार की तबीयत बिगड़ गई। राजा ने कहा कोई मोटा ताजा व्यक्ति मिले पकड़ कर ले आओ। मैं तो राजा का आदेश, पालकी में लगो। जड़ भरत जी कोई पकड़ लिया मोटे ताजे, पालकी में लगा लिया गया। पालकी में चलने का कुछ क्रम होता है। लंबी चींटियों की लाइन निकली तो जड़ भरत जी ने देखा एक भी चींटी पैर से दब गई तो अपराध हो जाएगा। छलांग लगा दी, बांस राजा रहूगढ़ के सिर में लगा। आह, माम कदर थी, मेरा अपमान कर दिया। पुराने वाले कहार बोले साहब ये नया वाला गड़बड़ी करता है। राजा ने कहा इससे कह दो मैं राजा हूं, फांसी दे दूंगा फांसी। जड़ भरत जी ने पालकी रख दी और क्रोध में आ गए। जड़ भरत जी ने कहा कितना बड़ा राजा है तू, पालकी से निकल करके बाहर आ। अरे मिट्टी के कंधे पर बैठ करके मिट्टी में चलने वाले, मिट्टी को खाने वाले, मिट्टी में मिल जाने वाले, मिट्टी की दुनिया पर साधारण निर्माणित मिट्टी के पुतले, मिट्टी के शासन पर, मिट्टी के सिंहासन पर बैठकर मिट्टी का राज्य करने वाले, मिट्टी की दुनिया के साधारण पुतले। अहम पुरो भरतो नाम राजा, मृगो भवा मृग संगातदार था। मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। एक हिरण के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। बोल तू कितना बड़ा राजा है, निकल करके बाहर आ। इतनी बात जड़ भरत ने कही तो रहूगढ़ पालकी से निकला, कांपता हुआ चरणों में गिरा। ये तो कोई सिद्ध साधु है, इसे 3 पिछले जन्म याद हैं। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपराध की दृश्यता से बचा लीजिए। जड़ भरत जी बोले राजा होके डरता है? तो रहूगढ़ कह रहा है ना हम भी संके यमराज दंडा, ना हम भी संके सुरराज वज्रा। मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता। डरता तो बस इतनी बात से हूं, संके भ्रसम ब्रह्मकुलापमाना। किसी स्वप्न में भी संत का, साधु का या ब्राह्मण वेद पाठी मैं अपमान न कर दूं। कहीं आप ब्राह्मण संत तो नहीं है? बोले हाँ। चरण पकड़े और जड़ भरत जी को अपना रहूगढ़ ने गुरु बना लिया। वहीं बैठ गए और दोनों की परस्पर चर्चा हुई है, जिसमें भवाटवी वर्णन जड़ भरत जी ने रहूगढ़ को सुनाया है। ये भवाटवी का अर्थ है भव अटवी, जो भव में अटका है वही भवाटवी है। ये भवाटवी है क्या? बड़ा कठिन विषय है भागवत का। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर दुनिया बाजार देखने आया। दुनिया के बाजार में एक मिठाई की दुकान देख करके बच्चे ने कहा पिताजी, उस पे बड़ा सा दोना था, छोटी छोटी दुनिया थी। पिताजी हम तो दुनिया लेंगे, दुनिया। पिताजी ने कहा ये दुनिया कितने की है, दे दो बच्चे को, जो पैसा हो हमें बता दो। दुकानदार ने कहा महाराज ये दुनिया मोल नहीं मिलती है, फिर 100 ग्राम मिठाई खरीदो, ये तो फ्री में लगी चली आएगी। अर्थात जीवात्मा ही परमात्मा रूपी पिता की अंगुली पकड़कर इस दुनिया के बाजार को देखने आया है और यहाँ आते ही दुनिया खरीदने के चक्कर में लग जाता है कि दुनिया मेरी हो जाए। लेकिन ये दुनिया खरीदने की वस्तु नहीं है। तुम भगवान की भक्ति और साधना की मिठाई जीवन में उतार लो, ये दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे लग जाएगी। तुम्हें दुनिया के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिठाई भगवान के नाम की खरीद लीजिए। दुनिया बाजार देख रहा है, दुनिया है धोखाधड़ी को बाजार रही हो, होशियार रही हो होशियार। दुनिया है धोखाधड़ी को बाजार रही हो, होशियार रही हो होशियार। दुनिया है धोखाधड़ी को
कामदेव रूप मोहते में परिवार, कामदेव रूप मोहते में परिवार, वासना दलाल रही ग्राहक पुकार रही हो, उसे याद रही हो, उसे याद। वासना दलाल रही ग्राहक पुकार रही हो, उसे याद रही हो, उसे याद रही हो, उसे याद रही हो, उसे याद रही हो, उसे याद। काम देव रूप मोह देव परिवार, अरे वासना दलाल रही ग्राहक पुकार रही हो, होशियार रही हो, होशियार। अब पिता की अंगुली छूट गई। शाम का समय, लड़का घर अकेले ही जा रहा है। रास्ते में जंगल पड़ता है तो घर जा रहा, रास्ता भटक गया और घोर आंधी तूफान गर्जना। तब तक एक शेर जंगल से बच्चे के पीछे पड़ा। बच्चा घबरा गया। सामने कुआं है तो कुएं में कूद गया। कुएं में लकड़ी पकड़ करके बच्चा लटक गया। अब ध्यान देना, जिस लकड़ी को पकड़ के लटका है उसके नीचे अंधा कुआं है और नीचे 5 फन का विषैला सर्प बैठा है। ऊपर शेर खड़ा है। ऊपर जाएंगे तो शेर खाएगा, नीचे जाएंगे तो सर्प खाएगा। और ये लकड़ी पकड़ के बीच में लटका, यही भवात भी है, भव अटबी, बीच में फंसा है। और जिस लकड़ी को पकड़ के लटका है उसमें 2 चूहा लगे हैं लकड़ी काटने में। एक काला है, एक सफेद है। मिलकर के दोनों ने आधी लकड़ी काट दी, आधी रह गई। लड़के के पसीना निकला, हाय अभी लकड़ी कटेगी, मैं नीचे गिरूंगा, मर जाऊंगा। कुएं के ऊपर एक जामुन का वृक्ष है जिस पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है। एक बाज ने चोंच मारी तो शहद की बूंदें नीचे गिरी। बच्चे ने ऊपर देखा, आह, तो मुंह में शहद की बूंदें गिरी जाकर के। मीठा मीठा शहद, इतना रस लगा कि आंख बंद कर ली और शहद को खाने में लग गया। और इतनी देर में ये भूल गया कि मेरी लकड़ी कट रही है, ऊपर शेर है, नीचे सर्प है। इतना मस्त हो गया शहद में कि लकड़ी कटी, गिरा, सर्प ने डस लिया, प्राण निकल गए। ये जीवात्मा ही परमात्मा की उंगली पकड़कर दुनिया के बाजार में आया है। एक दिन दुनिया के बाजार में पिता की उंगली छूट जाएगी तो जीवात्मा अकेला ही अपने घर जाएगा। ये दुनिया ही जंगल का रास्ता है, ये दुनिया ही कुआं है। इस कुआं में उम्र की लकड़ी पकड़ के जीवात्मा लटका है। उम्र की लकड़ी में 2 चूहा लगे हैं। काला रात्रि है, सफेद दिन है। दिन और रात धीरे धीरे उम्र की लकड़ी को काटते चले जा रहे हैं। माँ कहती लड़का 40 का हो गया, 40 तो खत्म हो गई, अब तो 10-20 बची, फिर तो राम नाम सत्य है। हा 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 हा। लेकिन ये शहद की बूंदें गिर रही हैं, यही खेल बिगाड़ रही हैं। ये शहद की बूंदें क्या है? पति पत्नी, पैसा, घर, दुकान, मकान, यही शहद की बूंदें हैं जिनके चक्कर में हम लोग आंख बंद करके ये भूल गए कि उम्र कट रही है, काल पास में आ रहा। और हम इतने मस्त हो जाते हैं कि कब लकड़ी कट गई हमें पता भी नहीं चल पाता है। यही भव अटबी है, यही भवात भी है। भूमि परत भाधावर